हेलो एवरीवन। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी रिज़ल्ट देख लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि एडमिशन के लिए अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है और कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके वेबसाइट पे दिया हुआ है। और हम बात करेंगे जिन्होंने रिज़ल्ट नहीं देखा है उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम सबसे पहले आ जाएंगे AISSEE.NTA.NIC.in के वेबसाइट पे, जो कि अभी तक के लिए आपको रिज़ल्ट वगैरह तक का आपका सारा इम्पोर्टेंट नोटिस और लिंक्स यहीं आपको मिल रहे थे। वेबसाइट पे आने के बाद हम होम में आएंगे, जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ में AISSEE 2023 स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। बट हम अभी उससे पहले देख लेते हैं कुछ नोटिसेस। तो नोटिसेस में हम देखेंगे, पब्लिक नोटिसेस में आपको दिया हुआ है फाइनल आंसर की क्लास 9 का, उसके बाद फाइनल आंसर की क्लास 6 का, फिर है आपका डिक्लेरेशन ऑफ AISSEE 2023 रिजल्ट एंड प्रेस रिलीज ऑफ AISSEE 2023। ये जो 4 PDFs हैं ये सब आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना। हम देख लेते हैं प्रेस रिलीज ऑफ AISSEE 2023 वाला PDF। ये वाला PDF आपका 24 फरवरी को रिलीज़ हुआ था। इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 8 जनवरी को, जो कि 406 सेंटर में हुआ था, उसके लिए आपको जो है एग्ज़ाम के बाद प्रोविजनल आंसर कीज़ आपको देखने को मिले थे। आपका जो OMR शीट है, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है, मतलब कैंडिडेट ने कौन कौन से आंसर मार्क किए थे तो वो आपको देखने को मिल रहा था पे NTA के वेबसाइट पे 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। उसके बाद आपको मतलब अगर कोई क्वेश्चन गलत, मतलब आंसर गलत हुआ हो, तो वो सब चैलेंज करने के लिए कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा था। तो वो सब आपका हो चुका है। उसके बाद रिज़ल्ट आपके 24 फरवरी को डिक्लेयर कर दिए गए थे और स्कोर कार्ड भी वेबसाइट पे दिया गया है। AISSEE वाले वेबसाइट पे स्कोर कार्ड आपको अभी भी देखने को मिलेगा। अब इसमें एक डेटा दिया हुआ है कि कितने बच्चे रजिस्टर किए थे, कितनों ने एग्ज़ाम दिया और कितनों ने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को। ये आपको कैटेगरी वाइज दे दिया गया है। तो सबसे पहले क्लास 6 का हम देख लेते हैं। क्लास 6 के लिए SC कैटेगरी के मेल बच्चे 12,581 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, जिसमें से 11,461 अपीयर हुए, मतलब एग्ज़ाम दिया उन्होंने, और क्वालिफाई हुए 11,410। तो काफ़ी सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं। उसी जगह SC में आप फीमेल रजिस्टर किए थे 4,684, अपीयर किए 4,254 एंड क्वालिफाई हुए 4,239। तो आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब क्या, सीट्स इतने नहीं हैं जितने कि बच्चे अपीयर हुए हैं और क्वालिफाई कर गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं उन सारे का एडमिशन नहीं होगा। जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मान लीजिए SC कैटेगरी में मेल का क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल और नए सैनिक स्कूल सब मिला के टोटल सीट हम मान लेते हैं 1500 कुछ, ठीक है, अराउंड। तो जो टॉप के 1500 बच्चे होंगे क्वालिफाइड में से, उन्हें ही सिर्फ एडमिशन मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। टॉप के मतलब कि जिनका ज़्यादा मार्क्स आए हुए होंगे। तो इस तरीके से आपके ST, OBC, NCL और डिफेंस या एक्स सर्विसमैन कोटा और जनरल के बच्चों के भी रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद क्लास 9 का आपका कैटेगरी वाइज रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। इसमें SC स्टूडेंट्स आपके 4,150 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, 3,500 अराउंड समथिंग अपीयर हुए और 3,549 क्वालिफाइड हुए। अब देखिए यहाँ पे कि अपीयर्ड स्टूडेंट्स और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स सेम ही है, यानी कि जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे सारे क्वालिफाई कर गए। तो वही बात है कि सीट्स जितने होंगे एडमिशन उतने ही बच्चों का होगा। सारे अब क्वालिफाइड बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। सो मार्क्स के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है नोट में कि क्लास 9 के लिए फिगर्स जो हैं वो मेल्स के लिए ही है, यानी कि क्लास 9 के लिए सिंस सिर्फ मेल्स बच्चे ही अप्लाई कर पाए थे, मेल्स का ही एडमिशन होता है, इसलिए फीमेल्स का यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी नहीं है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ AISS 2023 रिजल्ट्स वाला PDF। तो ये वाला आपका PDF जारी हुआ है 24 फरवरी को ही आपके रिज़ल्ट्स डाल दिए गए हैं। इसमें स्टार्टिंग में तो वही बताया गया है जो हमने पिछले वाले PDF में देखा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है रिजल्ट्स ऑफ द एग्ज़ाम आर नाउ होस्टेड ऑन AISSEE.NTA.nic.in पे। तो इसी वाले वेबसाइट पे आपका स्कोर कार्ड दिया हुआ है, तो आप बच्चों को लॉगिन करके अपना रिस्पेक्टिव स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद देखिए द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन्वाइटेड फॉर काउंसलिंग शैल बी वेरीफाइड एज पर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एट सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। यानी कि अब जो एडमिशन के प्रोसेस चालू होगा उस टाइम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेल्फ डिक्लेरेशन और जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेक्स्ट स्टेजेस में आपको वेरीफाई किए जाएंगे, जो आपने सबमिट कर रखा है पहले ही एप्लीकेशन करने के टाइम। अब जो है कि NTA डज़ नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स करेक्टनेस जेन्युइननेस ऑफ द अपलोडेड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि जब आपने एप्लीकेशन किया था, फॉर्म फिलअप किया था, तब जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है उसको रिलेटेड NTA कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन डाले हैं वो आपको सैनिक स्कूल्स का जो नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस होगा वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। NTA का रोल था आपका एप्लीकेशन करना, एंट्रेंस टेस्ट लेना और आंसर कीज़ अपलोड करना और रिज़ल्ट आपका अपलोड करना। इतना ही प्रोसेस वो का रोल था। नेक्स्ट जो प्रोसेसेस हैं वो एक न्यू वेबसाइट पे होने वाला है जिसका हम अभी बात करेंगे। तो एडमिशन इन सैनिक स्कूल्स एंड न्यू सैनिक स्कूल्स विल बी थ्रू ई-काउंसलिंग मोड ओनली। अब आपका जो एडमिशन होने वाला है सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में वो आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है। ऑफलाइन विज़िट आपको नहीं करना है स्कूल्स में। तो अब क्या करना है बच्चों को, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ at https://mes.ncog.gov.in सैनिक स्कूल ई-काउंसलिंग। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे बच्चों को, अब कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना है। ई-काउंसलिंग का प्रोसेस आपके इसी वेबसाइट पे होने वाला है। एक बार फिर से हम इसी वेबसाइट पे आ जाते हैं। AISSEE के स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये देखने के लिए। जिन्होंने स्कोर कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया उनके लिए सही बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ में AISSEE 2023 स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये रेड कलर में AISSEE 2023 स्कोर कार्ड फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा, तो हमें जाना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर हमें टाइप करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो सिक्योरिटी पिन है हमें नीचे देखने को मिल रहा है वो टाइप करना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद बच्चे को आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करने को मिल जाएगा। डाउनलोड ऑप्शन या प्रिंट ऑप्शन रहेगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। पब्लिक नोटिसेस में आपको फ़ाइनल आंसर की क्लास 9, फाइनल आंसर की क्लास 6 दे दिए गए हैं। आप इन PDFs को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो हम क्लास 6 वाला डाउनलोड कर लेते हैं। क्लास 6 वाला डाउनलोड करने हमें देखने को मिल रहा है सेट J, जो कि एसएमईज़, मैथमेटिक्स, GK और इंटेलिजेंस, यानी कि जो बच्चे एसएमईज़ लैंग्वेज में पेपर दिए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये उनके लिए है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक सारे आंसर दिए गए हैं। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 करेक्ट था। मैथ्स का 26 क्वेश्चन का ऑप्शन ड्रॉप्ड है, मतलब कि मे बी इसके जो सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट थे, या फिर वो क्वेश्चन गलत था इसलिए आपको मार्क्स मिल गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए 1 2 3 4 यानी कि सारे ही ऑप्शन सही थे, तो कोई भी आपने किया होगा तो सही हुआ होगा। उसके बाद एसएमईज़ का ही सेट K था, उसके बाद एसएमईज़ का सेट L था, एसएमईज़ का सेट M था, उसके बाद बंगाली का J, यानी कि हर एक लैंग्वेज का 4 सेट था। यस, हर एक लैंग्वेज का 4 सेट था। तो इसी तरह से आपने जिस लैंग्वेज में अपीयर किया था आप उसका आंसर की देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करके। क्लास 9 का फाइनल आंसर की देख लेते हैं।
क्लास 9 का फाइनल आंसर की तो देखिए क्लास 9 आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था, तो क्लास 9 के लिए सिर्फ 4 ही सेट रहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर रहता है। तो देखिए इसमें मैथ्स, इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंस और इंटेलिजेंस के आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 4 करेक्ट था। इसी तरह से आपके 150 से जो सारे क्वेश्चन थे सारे के आंसर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 148 ड्रॉप था, यानी कि मे भी वो क्वेश्चन गलत हुआ होगा, तो आपको मार्क्स मिल गया होगा। सेट के, सेट एल एंड सेट एम 4 सेट थे आपके, तो आप अपना जो भी सेट था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स चेक कर लेना। अब हम ई काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए जो हमें न्यू वेबसाइट बताया गया है वहाँ जाना पड़ेगा। तो प्रेस रिलीज या डिक्लेरेशन, ये कोई भी आप एक PDF फिर से आप ओपन कर लेना, उसमें आपको नए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो हम डिक्लेरेशन वाला ही को फिर से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ आपको ये जो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एक नया वेबसाइट दिया गया है, यहाँ हम चले जाते हैं। तो ये आपका जो सैनिक स्कूल सोसाइटी का ई काउंसलिंग वाला वेबसाइट आपको ओपन हो जा रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊपर में लेटेस्ट न्यूज़ में है कि ई काउंसलिंग पोर्टल फॉर एडमिशन इनटू एग्जिस्टिंग एंड न्यू सैनिक स्कूल्स विल कमेंस ऑन और आफ्टर 6 मार्च 2023। काइंडली विजिट पोर्टल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो आपका जो ई काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसी वेबसाइट पे, वो आपका 6 मार्च को या उसके बाद से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको ये जो वेबसाइट है ये रेगुलरली चेक करते रहना है, ओपन करते रहना है। आपको डेट्स जो नेक्स्ट एडमिशन के प्रोसेस के लिए वो इसी वेबसाइट को मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है सैनिक स्कूल सोसाइटी के बारे में। तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ये सेटअप किया गया है। ये वेबसाइट AISS EE 2023 की जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिशन के लिए, जो 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स थे और जो 80 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं उनमें इस सेशन के लिए एक्टिविटीज़ जो है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वो आपका 6 मार्च या उसके बाद स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमने ऊपर ही देखा। तो शेड्यूल के लिए आपको ये वेबसाइट रेगुलरली विज़िट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको और एक चीज़ देख लेना है, यहाँ जो 3 लाइन वाला बार है वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। स्कूल इन्फॉर्मेशन में आपको जाना है। स्कूल इन्फॉर्मेशन में आपको जो हर एक सैनिक स्कूल है उसके बारे में सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा का आपको देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश में है। ये सैनिक स्कूल आपका एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल है। ये स्कूल सेटअप है रेसिडेंशियल, यानी कि बच्चों को हॉस्टल में रहना पड़ेगा। और उसके बाद वेबसाइट आपको दिया गया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट है, तो सैनिक स्कूल का जो आपका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ये दोनों दिया गया है। तो हर एक सैनिक स्कूल का इसी तरह से आपका नीचे दिया गया है। आपको जिस भी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है, मतलब आपको कुछ चॉइसेस देने होंगे, आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप इतने सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप हर एक मतलब जहाँ जहाँ के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उन सारे सैनिक स्कूल्स का वेबसाइट चेक कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो आपको कोई भी क्वेरीज़ या डाउट्स होंगे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू आप उस सैनिक स्कूल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सारे एग्जिस्टिंग हैं उनके बारे में पहले दिया हुआ है। उसके बाद 33 जैसे ही आपके 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल ख़त्म होता है, सारे आपके रेजिडेंशियल थे। उसके बाद जो न्यू सैनिक स्कूल थे वो आपके 34 नंबर से स्टार्ट होते हैं। ये आपके डे कम रेसिडेंशियल है कुछ, और कुछ सिर्फ डे बोर्डिंग है। तो जो डे कम रेसिडेंशियल है वहाँ पे हॉस्टल और जैसे डे स्कूलिंग वो दोनों ही टाइप के फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यानी कि बच्चा चाहे तो हॉस्टल में रह सकता है या फिर वो घर से आना जाना कर सकता है। और जहाँ पे डे बोर्डिंग है, जैसे आपका ये वाला आंध्र प्रदेश का अदानी वर्ल्ड स्कूल, ये वाला सिर्फ डे बोर्डिंग है, यानी कि यहाँ पे हॉस्टल का फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ घर से आना जाना करना पड़ेगा बच्चे को। तो इसी तरह से आप बाकी सैनिक स्कूल्स का भी डिटेल्स देख सकते हैं। ऑल्सो जब आप चॉइस फिल करेंगे तो ये चीज़ देख लेना कि कहाँ पे कितने ज़्यादा सीट्स हैं, उसी अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल करना। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस टाइम का मैं बात कर रही हूँ। तो सीट्स कहाँ के कितने हैं वो आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम, वो वाले PDF में मिलेगा। वहाँ पे लास्ट के पेजेस में भी
किस सैनिक स्कूल में किस क्लास के लिए कितनी सीट है और किस कैटेगरी के लिए, तो वो आप डेफिनेटली देख लें। तो चॉइस फिलिंग पे भी मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। हम फिर से 3 लाइन वाले मेन्यू पे चल जाते हैं। स्कूल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको नोटिसेस का एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ डाउनलोड करते हैं तो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक PDF है, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा, इसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका है कि जो AISS EE 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हें ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के लिए इसी पोर्टल पे काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर AISS AC मतलब एडमिशन काउंसलिंग, वो 6 मार्च को या उसके बाद स्टार्ट होने वाला है। चौथा है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन AISS AC 2023 पोर्टल AISS EE 2023 एप्लीकेशन नंबर इज़ रिक्वायर्ड। तो आपका जो एप्लीकेशन के टाइम आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला था वो वाला आपको ज़रूरत है, वो ज़रूर लगेगा। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट हम रेडी करने हैं AISS AC के पहले, मतलब एडमिशन काउंसलिंग से पहले। वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड टू मोबाइल नंबर एंड email ID बोथ रजिस्टर्ड ड्यूरिंग AISS EE 2023 रजिस्ट्रेशन ऑन द NTA पोर्टल। तो आपने जो email ID और मोबाइल नंबर यूज़ किया था NTA पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो वही नंबर और email ID आपको अभी भी लगेगा। OTP भेजा जाएगा तो वो नंबर और email ID भी आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेगा। तो OTP एंटर करने के बाद बच्चे को न्यू पासवर्ड सेट करना है इस पोर्टल के लिए, और उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर है वो उनका यूज़र ID हो जाएगा, और जो पासवर्ड वो सेट करेंगे वो यूज़ करके लॉगिन कर पाएंगे बच्चे इस पोर्टल में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू शेयर द पासवर्ड विथ एनीवन। बच्चों को एडवाइस किया जा रहा है कि काउंसलिंग के टाइम जो पासवर्ड है वो किसी को ना बताएं, और उन बच्चों को हमेशा याद रखना है अपना पासवर्ड ताकि कोई दिक्कत ना आए। 7th पॉइंट है कि सक्सेसफुल साइन इन के बाद बच्चों का डिटेल्स जो उन्होंने AISS EE के रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड किया था वो वाले सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। 8th पॉइंट है कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू रीकन्फर्म द डिटेल्स। तो बच्चों को अपने जो डिटेल्स है वो रीकन्फर्म करने का ऑप्शन मिलेगा। कंफर्मेशन करने के बाद ही बच्चों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टरिंग ऑन AISS AC 2023 पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एनी ऑफ द सैनिक स्कूल्स। तो हर बच्चों को इस पोर्टल पे रजिस्टर करना ही पड़ेगा जिन्होंने क्वालिफाई किया था। अगर वो नहीं करते हैं रजिस्टर तो वो उनको सीट एलोकेशन नहीं होगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। सैनिक स्कूल जो एग्जिस्टिंग थे वो और नया सैनिक स्कूल दोनों के लिए ही आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 10th पॉइंट है कि डिटेल्ड गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस एंड शेड्यूल विल बी अपलोडेड ऑन AISS AC 2023 पोर्टल शॉर्टली। AISS AC 2023 पोर्टल यही वाला पोर्टल है, तो यहीं पे आपको नेक्स्ट गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस एंड शेड्यूल्स अपलोड किए जाएंगे। तो काइंडली कीप विजिटिंग AISS AC 2023 पोर्टल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन काउंसलिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपको ये वाला पोर्टल टाइम टू टाइम विज़िट करते रहना है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए काउंसलिंग की जो होने वाला है। जो नेक्स्ट अपडेट्स आपको एडमिशन के लिए मिलेगा वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा। सो रजिस्ट्रेशन आपको 6 मार्च के बाद या 6 मार्च से ही स्टार्ट होने वाला है। तो 6 मार्च को तो ज़रूर एक बार आप ये वाला पोर्टल विज़िट कर लें। उससे पहले भी आप विज़िट कर लेना, जैसे गाइडलाइंस वगैरह आपको दिए जाएंगे। और मैं भी ट्राई करूँगी आपको जो भी अपडेट्स मिले वो आपको अपडेट देती रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।